अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स बीएस के फाइनल ईयर में हैं या ऑलरेडी बीएस कर चुके हैं या एमफिल के फाइनल सेमेस्टर में हैं या ऑलरेडी एमफिल कर चुके हैं और उनका प्लान है कि वो मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए वो चाइना में अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए या चाइना के डिफरेंट प्रोविंस के अपने प्रोविजनल स्कॉलरशिप भी होते हैं उनके लिए अगर उनका अप्लाई करने का प्लान है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप दे रहे हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इनका डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल चाइना में तकरीबन 370 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग को उन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और साथ ही साथ प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स भी, हर प्रोविंस का अपना अपना प्रोविजनल स्कॉलरशिप भी है। तो अगर वहाँ अप्लाई करने का प्लान है कमिंग सेशन में तो उनके लिए अभी से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है यूनिवर्सिटीज ढूंढना, और फिर अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को ढूंढना और उनको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट भेजना भेजना ईमेल के थ्रू। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, तो अब कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो में कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट स्टेप का आइडिया हो कि वो यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करे और यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट कैसे ढूंढे, फिर प्रोफेसर को ईमेल कैसे करें और ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ऐड करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उनको ऐड नहीं करना चाहिए, और उसी तरह से सीवी अटैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि बाय प्रैक्टिकल और यहाँ अ, आप लोगों को समझा सकूँ। तो चलें फिर पहले हम देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें हम रेंडमली कोई यूनिवर्सिटीज़ हम ढूंढ लेते हैं, लेट्स से कि शंडोंग यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अभी चाइना के सारे यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, लेकिन कुछ के ऑल टू ऑल चाइनीज़ में। तो जब आप गूगल पे ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट भी होगा। जब आप यूनिवर्सिटीज़ के मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे तो आपको डिफरेंट आपको सेक्शन नज़र आएंगे यहाँ पे। तो आपने जाना है, कुछ का एकेडमिक्स होता है, कुछ का रिसर्च होता है। अगर आप शंडो यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो अगर किसी का फील्ड जो भी है, बायोलॉजिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है या सोशल साइंसेस है, तो आप रिसर्च में जाएं। रिसर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा स्कूल्स की रिसर्च फील्ड्स भी है, लेकिन आप चाहें स्कूल्स और स्कूल पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स आपको मिलेंगे, इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। सेंट्रल कैंपस हो गए, स्कूल ऑफ फिलोसफी हो गए, सोशल डेवलपमेंट हो गए, मैथमेटिक्स, बहुत सारे इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स है, स्कूल्स है, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। क्योंकि शंडोंग यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं। तो कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी कैंपस में है सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग कौन सी कैंपस में है, अच्छा ये मेडिसिन कौन सी कैंपस में है। तो खैर ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो इन्होंने इस वजह से जितने भी स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कैंपस वाइज इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। जो तो हम किसी रैंडमली अ, किसी डिपार्टमेंट में हम चले जाते हैं। लेट्स से अगर किसी का स्टूडेंट्स का है, उसने बीएस किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और वो फर्दर पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए चाइना जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यानी अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोफेसर किस एरिया पे काम करता है। तो अगर हम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं यहाँ पे, तो स्कूल्स की अपनी वेबसाइट भी है यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे कि
स्कूल्स के हिस्ट्री के बारे में वो सारे जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम मतलब वो ग्रेजुएट प्रोग्राम में फिर आपको वही पीएचडी और एमफिल वगैरह सारा चीज़ें आपको मिलेंगी, ये लोग करवा रहे हैं इसमें। तो फिर आप पीपल में जाएंगे तो कि लोग किसमें कौन कौन सी कैटेगरी की यहाँ पर फैकल्टी है, रिसर्च फेलोस है, स्टाफ है, अदर स्टाफ बहुत सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपने जाना है फैकल्टी में, क्योंकि आपको ढूंढना है प्रोफेसर। आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स है, आपने जो प्रीवियस आपकी डिग्री है वो आपने इकोनॉमिक्स में की हुई है, और तो फर्दर आपने एमफिल या पीएचडी करना है इकोनॉमिक्स में। तो आपको चाहिए कि डिफरेंट प्रोफेसर के प्रोफाइल, ताकि आप जिस एरिया पे आप काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, और जिस प्रोफेसर को आप अप्रोच करना चाहिए तो डेफिनेटली आपको उस प्रोफेसर के बायो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड उसने क्या किया हुआ है, अभी उनके पास कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में भी इनके पास अगर इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात की जाए, तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे उनके सब डिपार्टमेंट्स है। फाइनेंस हो गए, इससे से रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस हो गए, बहुत सारे और भी सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो आप पे डिपेंड है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो किस एरिए पे मतलब एमफिल या पीएचडी में काम करना चाह रहे हैं। तो रैंडमली आप देख लें, हमने सारे ऑल यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख लिया, प्रोफेसर वगैरह के सारे डिटेल यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर। तो इसका जो रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे टोटली मेंशन है, और ये फुल प्रोफेसर है, इसका पब्लिक फाइनेंस है एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स है। तो इसकी डिटेल सारे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से सारे फैकल्टी मेंबर जितने भी है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे तकरीबन मोर देन 12 पेजेस है, यहाँ पे तकरीबन 13 पेजेस है। तो अगर हम लास्ट पे भी जाए ना, फिर वहाँ पे भी आपको प्रोफेसर्स वगैरह के लिस्ट मिल जाएंगे। फर्ज करें अगर किसी स्टूडेंट्स का उसका इंटरेस्ट है कि वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में वो एमफिल करे या पीएचडी करे, तो उसको चाहिए कि इस जो प्रोफेसर है उसकी बायो में जाएं और उसकी डिटेल देखें। वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि इसने पीएचडी किस में किए हैं, उसका पीएचडी में रिसर्च क्या था, और जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसका वो क्या है अभी करंटली। तो इसकी जो पीएचडी इसने की हुई है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, और सारे इसके जो रिसर्च इंटरेस्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर उसने बहुत सारे काम किए हुए हैं, आपको यहाँ पे सारा उसकी डिटेल मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस प्रोफेसर की अगर बात किए जाए तो ये इसी तरह से अगर किसी दूसरे इस प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड ये रिसर्च कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसका सारा चीज़ें क्या हुआ है, ये ट्रांसलेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इसके प्रोफाइल हैं, तो आप इनके प्रोफाइल शॉर्ट देख लें कि किस तरीके पे इसने काम किया है और अभी क्या कर रहा है। तो डायरेक्टली आप इनकी रिसर्च डायरेक्शन पे आए, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है कि वो किस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो फर्ज कर अगर किसी स्टूडेंट्स का उसका इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट है वो इस जो प्रोफेसर है ये जो काम कर रहा है उससे मिलता जुलता है, और वो स्टूडेंट चाहता है कि यार मैं इस प्रोफेसर के अंडर मेरा पीएचडी हो या एमफिल हो, मैं इसके सुपरविजन में करना चाहूँगा। तो और आप चाहते हैं कि आप इसको ईमेल भेजें। तो इस ये जो प्रोफेसर है उसका ईमेल भी आपको कॉर्नर में यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो क्या करना है आपने, एक ईमेल पहले लिखनी है, ईमेल बॉडी आपने तैयार करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, फर्ज करें इस प्रोफेसर का नाम है यहाँ पे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे तो आपने ईमेल बॉडी आपने तैयार करनी है यहाँ पे।
इस प्रोफेसर का नाम था CHA। लेट्स से किसी स्टूडेंट्स का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस प्रोफेसर के जो बैकग्राउंड है उससे मिलता जुलता है, तो आपने जस्ट शॉर्टली उनको एक ईमेल लिखनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर बातें अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपने जस्ट सिंपल ग्रीट करना है कि आपने PS किया हुआ है, या आपने BS के लास्ट में, या आपने MP किया हुआ है, या आपने MPhil के लास्ट में, और फलाना यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। वो आपने जस्ट मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपने उसको थोड़ा सा बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि PhD के लिए या MPhil के लिए फलाना इस डायरेक्शन से रिलेटेड। मैंने आपके प्रोफाइल पढ़े थे, आपके प्रोफाइल पर इंटरेस्ट था जो मेरे एरिया का इंटरेस्ट है उससे काफ़ी मैच कर रहा है। तो इसलिए मेरा जो MPhil है या PhD में आपके सुपरविजन में करना चाहता हूँ। तो आपने ये ईमेल अपने ईमेल बॉडी में आपने पेस्ट करनी है, और आपने अपने जो अपडेटेड CV है उस CV के साथ आपने ये एक तरफ से कवर लेटर है, ये आपने प्रोफेसर को आपने भेजनी है। ये हो गए जो ओवरऑल जो स्टेप्स हैं। तो ये करने हैं आपने। बेसिक चीज़ बस यही है कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है। यूनिवर्सिटी ढूंढने के बाद फिर आपने मुतलिका आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपने देखनी है। डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपने फैकल्टी देखना है, स्टाफ देखना है वहाँ पे, फैकल्टी मेंबर। उसमें से आप असिस्टेंट प्रोफेसर को भी आप ईमेल कर सकते हैं, एसोसिएट को भी कर सकते हैं, और फोर प्रोफेसर्स को भी। तो जो मेन चीज़ है, अगर आपका चाइना में अप्लाई करने का आपका प्लान है, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज के बाद फिर आपका अपना डिपार्टमेंट आप देखें। डिपार्टमेंट देखने के बाद फिर आप अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को आप सर्च कर लें। तो वो करने के बाद फिर आपने हर प्रोफेसर को नहीं करना है। जो आपसे फील्ड से रिलेवेंट है, जो प्रोफेसर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, रिसर्च से रिलेटेड वो काम कर रहा है, तो आपने उन प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करनी है। तो ईमेल में आपने सिंपल वही मैंने जो वर्ड में आपको दिखाया था वो ईमेल आपने, और साथ में अपनी जो अपडेटेड CV है वो आपने उस प्रोफेसर को भेजनी है। इसी तरह से हम एक और यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं। फर्ज करिए तो हो गया शेंडोंग यूनिवर्सिटी। चले हम ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखें, फिर रिसर्च में आप ना जाएं, यहाँ पे आप एकेडमिक्स में जाएं। एकेडमिक में जाएंगे तो आपको फिर स्कूल्स और डिपार्टमेंट यहाँ पे मिलेंगे। सेम एज शेंडोंग यूनिवर्सिटी में हमने देखे थे कि मुख्तलिफ स्कूल्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे भी आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे। तो फर्ज कर अगर किसी स्टूडेंट्स का है, उसका मैथमेटिकल साइंसेस में उसने MPhil या PhD करनी है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको आपका डिपार्टमेंट मिलेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल साइंसेस का। जब मैथमेटिकल साइंस पे आपने क्लिक करनी है, तो उसके बाद यहाँ पे इनके हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी वेबसाइट है। तो फिर आप यहाँ पे जब स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में आप जाएंगे तो आपको फैकल्टी पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको A से लेके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको हर प्रोफेसर का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेंगे डिटेल से। और अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन किया होता है कि ये डॉक्टरल सुपरवाइजर है ये। तो फर्ज करें अगर कोई स्टूडेंट्स वो करना चाह रहे हैं MPhil या PhD, तो ये है एसोसिएट प्रोफेसर। सिंपली आपने इसके प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा यहाँ पे। अप्लाइड मैथमेटिक्स पे अ, बंदी काम कर रही है, और साथ में जो इसका आप देख ले कि रिसर्च इंटरेस्ट, सारा कुछ यहाँ पे आपको गिवन है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो प्रीवियस पब्लिकेशंस है, कौन कौन सी है, ये तो उसमें आगे काम कर चुके हैं।
तो जितने भी जर्नल आर्टिकल्स है आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहा है। सिंपली आपने इस प्रोफेसर को भी आपने अच्छे से ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद फिर जैसे फर्स्ट करें इस प्रोफेसर का, अगर आपको चाह रहे कि यार मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें, सिंपली आप इसकी ईमेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी इसके नाम से आपने ईमेल करनी है इसको, इस प्रोफेसर को, डियर प्रोफेसर XYZ। फिर इसके बाद आपने जो भी डिटेल है वो आपने दे दे, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने जो कुछ किया हुआ है, जो अपना बायो है वो टू दी पॉइंट रखे, ताकि काम की बात आप लिखे वहाँ पे कि मैंने बैचलर में, मैंने एमफिल में ये काम किया हुआ है, और फर्दर एमफिल या PhD में ये काम करना चाह रहा हूँ। मुझे जो एरिया है आप काम कर रही है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, सो इन फ्यूचर में आपके साथ मेरा एमफिल या जो फर्दर हायर एजुकेशन है वो करना चाह रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। एज इट इज़ आपको, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप ऐसे सर्च कर लें, और इसी तरीके से आप अपना स्कूल ढूंढे और फिर मुतल्लिका प्रोफेसर को आप ईमेल करें। ये हो गया आपका इनिशियल स्टेज, कि सबसे पहले आपको चाइना में स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना होगा। तो अ, ये चीज़ हो गई सबसे मेन चीज़ हो गई है। फिर एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिले या ना मिले, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज है सर, जो फेस है, वो है आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है। नॉर्मल एप्लीकेशन स्टार्ट होती है दिसंबर जनवरी के बाद, और फिर मार्च अप्रैल तक का डेडलाइन रहता है। तो अगर एक्सेप्टेंस मिले तो वेल एंड गुड, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक तरफ से कंपलसरी नहीं है कि एक्सेप्ट, यानी आप ये कहें कि अगर एक्सेप्टेंस ना मिला तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हो तो आपके पास एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप उसमें कह सकते हैं। तो कोशिश कर लें कि आप एक्सेप्टेंस ले लें, क्योंकि जो आज की वीडियो में थोड़ा लंबा भी हो गए, तो आज की इस वीडियो में आपको उम्मीद है कि क्लियर होगा, चीज़ हुआ होगा चीज़ें कि चाइना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको देखनी है। यूनिवर्सिटीज़ देखने के बाद फिर रिलेवेंट उसी यूनिवर्सिटी में फिर आपने अपना डिपार्टमेंट देखना है। अपने डिपार्टमेंट में आपने फर्दर अपने फील्ड से रिलेटेड अपने प्रोफेसर्स को आपने वहाँ पे ढूंढना है। फिर उसके बाद उनको वन बाय वन आपने ईमेल करनी है, अपने CV के साथ और कवर लेटर के साथ। तो एक्सेप्टेंस अगर मिले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वैसे भी विदाउट एक्सेप्टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई इनिशियल स्टेज चाइना में अप्लाई करने के लिए। बाकी फर्दर एप्लीकेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो बना लूँगा, उसमें ऐसे A to Z आप लोगों को बता दूंगा, कि कोशिश करूंगा कि समझाने की आपने मतलब कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारे उसमें बता देंगे। क्योंकि जो इनिशियल स्टेज है इसमें आपने यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है, और मुतल्लिका प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपने फुली वही टारगेट करना है इनिशियली। बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लेटर पर फोकस करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डेडलाइन होती है आपको, और दो एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी, एक यूनिवर्सिटी की अपनी, और दूसरा जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की उनकी अपनी एक एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी, लेकिन सबमिट आपने यूनिवर्सिटी में ही करना है दोनों एप्लीकेशन। तो उम्मीद है कि जो इनिशियल पॉइंट स्टेज है, इनिशियल फेज, वो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। तो बाकी फर्दर डिटेल्स को जो नेक्स्ट स्टेज के लिए, स्टेज 2, उसके लिए हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बना लेंगे।